तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल। आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो भी है आज VVI में कराने जा रहा हूँ। हिंदी का भी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। 1915। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? सन 1974 में। रोज शीशा कहानी के लेखक है अज्ञे। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। जिनके पिता महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर। ओह सॉरी, वो मालती के पति का नाम था। आप लोग कृपया 5 मिनट वेट कीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ। आप लोग कृपया 5 मिनट वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो 7 AM में आ जाएगा। पेपर लीक वाला वीडियो 7 AM में आ जाएगा। इसको पहले देख लीजिए। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। घांगड़ों में 18वीं सदी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया? नील की खेती के लिए। सिपाही की माँ। शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट वीडियो आप 7 AM में देख लीजिएगा। पेपर लीक वाला आ जाएगा 7 AM में। पेपर लीक वाला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानीकार कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? एकांकी। नंबर सिंह द्वारा लिखित प्रागीत और समाज क्या है? निबंध एक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। आप लोग कृपया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी। नेक्स्ट जो वीडियो पेपर लीक वाला आएगा वो 7 बजे आएगा। 7 बजे। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। आज्ञा के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीड़ में। लिखा हुआ किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। ये वैशाली महोत्सव में गए थे। सर्दियों का संताप शीर्षक कीर्ति किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तिरछ कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश। जैसे किस शाखा के कवि है? प्रेम मर्गी। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? जायसी। करवक किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? करवक।
जैसे किस भाषा के कवि है तो अवधि। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास। सूरदास के कवि है सूरदास। सूरदास के कवि किस पद में? सूरदास। चंपे के कवि कौन है? नवादास। चित्रलेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी। नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। तुमुल कुलाह कलम किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इसने उपन्यास लिखे थे। उस उपन्यास का टिक है KTI। KTI। कंकाल। T से तितली और I से इरावती। फिर दूसरा है काव्य। काव्य। काव्य भी 3 याद करने का टिक है। जाल। जैसे जैसे झरना, ऐसे आंसू, ऐसे लहर। जो शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? दही जमाने के लिए। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी, जिसके कवि तुमुल कला के हैं। सिपाही की माँ रचनाकार है मोहन राकेश। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? रामचरितमानस। तुमुल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कामायनी। पुत्रवियोग की कविता के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कार दुर्घटना में गए थे। कार दुर्घटना में कि पूछा कौन दुर्घटना में है? इनका एक्सीडेंट हुआ था कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 में। ये पुत्रवियोग पाठ का है। मुकुल जन्म 1930। कविता साहित्य। पुत्रवियोग कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके 2 नाटक हैं। पहला गुलामी की नशा, दूसरा कुली प्रथा। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। इनके अध्याय उषा। उषा प्रकृति वर्णन के बारे में बताए। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? उषा। अधिनायक शीर्षक कविता की पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्मकथा के विरुद्ध के, जिनके कवि रघुवीर सहाय। यह कविता व्यंग्य कविता है। कौन सी कैसी कविता? तो व्यंग्य कविता। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल के फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम पुत्रवियोग। शोक कविता। शोक कविता कैसी कविता है? शोक कविता। इरावत से घिरी मात्राएं।
शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, जो कि हर चैप्टर का है। गद्य कविता। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी। गांव का घर शीर्षक कविता की रचयिता है ज्ञानेंद्र पति। पेशगी इस चैप्टर का प्रतिपूर्ति चैप्टर का है। लोग भूल गए किसकी रचना है? बताओ, लोग भूल गए किसकी रचना है? ये क्वेश्चन मार्क है, आप लोग बताइए कमेंट में। एक भी जवाब दे दीजिए कमेंट में तो भूल जाएंगे आप लोग पढ़ रहे हो। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। फ्रैंका की आया कौन है? कार्मेन। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कवि शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वतीय। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता है ज्ञानेंद्र पति। निज शब्द का विशेषण क्या है? निजी। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? गीता गई होगी किस काल का क्वेश्चन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्राथमिक। दही शब्द है पुल्लिंग। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। रीति शब्द का बहुवचन रूप रीतियाँ। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशा जोड़दा। यशोदा यशा जोड़दा। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का साउंड लाउड कर दीजिएगा, साउंड बढ़ा दीजिएगा। साउंड बढ़ा दीजिए। सब्सक्राइब प्लीज। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। नेक्स्ट VVI क्वेश्चन 7 AM में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो 7 AM में अपलोड हो जाएगा। पेपर लीक वाला ये है। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। वनमानुष शब्द कौन समास है? तत्पुरुष। सूर्य शब्द का समानार्थी क्या है? दिनेश। पै का पर्यायवाची शब्द है दूध। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो जोड़ अन।
एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या है? बहुदेववाद। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है लांछन लगाना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से व्याकुल होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। टुट्टी बोलना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमाना। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है खूब उन्नति। सूरदास की कौन सी रचना है? ससुर सागर। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है तंग करना। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? न्यूनतम। रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। रात पुस्तक। राम पुस्तक पढ़ता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक। पानी में किस का लिंग है? पानी में कौन सा लिंग है? क्वेश्चन रहा यह आपका बताना कमेंट में। हम जानेंगे जो कौन कौन देख रहा है ये वीडियो। अगर गलती चाहे सही जवाब दे करके जाना। सही जवाब मैं ढूंढ के बताऊंगा। सही जवाब मैं बताऊंगा। आप लोग कृपया कमेंट में बताना गलती हो या सही। कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब प्लीज। नेक्स्ट वीडियो है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। वह लड़का अच्छा है किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं वे कौन सा कारक है? आपादान कारक। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? 2 हम सहेलिया की बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। जयशंकर प्रसाद की नश्य कीर्ति है भ्रुवस्वामिनी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवादम या धुआं जमा रहता है वह आप भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। आज सुबह 7 AM पर 7 AM पर पेपर लीक वीडियो आएगा। आज सुबह 7 AM पर पेपर लीक वीडियो आएगा। ये गलती है सुबह 4 बजे वाला। समाज के कितने भेद होते हैं? 6। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। रहस्य कथा किस लेखक की रचना है? रहस्य कथा किस लेखक की रचना है? कमेंट में बताइएगा प्लीज। बालकृष्ण भट्ट की रचना। बातचीत क्या है? ललित है। ललित निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी
किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए? खेतरी के नवालिंग राजा जयसिंह के। बुध का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 3। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? शताब्दी आरा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता का जना है? तो जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उर्वशी। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर पाठ से। नारी जहाँ आ गया वो अर्धनारीश्वर में आ जाएगा ना। दिनकर को किस कीर्ति व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? रचना है उर्वशी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा? इंद्र सभा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे को हरिनाम। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि। तार सप्तक का संपादक कौन है? सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे। मालती के पति का नाम? मालती के पति क्या थे? डॉक्टर ग्रेगिन। इनमें से किससे संबंधित है बीमारी? भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र किस शीर्षक पाठ का है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ का है ऐतिहासिक पत्र है। कौन सा पाठ? आत्मकथा एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? भगत सिंह का। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो पहड़वा, मधुबन और भितिहरवा में। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का हादसे जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़
याद आई होगी। केकई की जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण हुए? एमए किस विद्यालय से? तो आप लोगों का क्वेश्चन है ये, आप लोग बताइएगा। ओह सदानी रानी बंद किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते हुए छंद से। सरैया मन ताल का चाल कैसा है? चंचल है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता स्नेही। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। और शाम 4 बजे से न्यू चैप्टर का वही क्या होता है, शेड्यूल जारी करूँगा। शाम 4 बजे न्यू चैप्टर का शेड्यूल जारी करूँगा, क्या क्या पढ़ाना है क्या क्या नहीं। अब स्टार्ट होगा न्यू बैच, आप लोग कृपया नए दोस्तों को शेयर कर देना। रामपुरवा कहाँ है? तो बिथियारवा के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को ने जलाया। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। ओह सदानिया शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध। नवादास समकालीन थे किसके? तुलसीदास के। नवादास किस धारा के कवि थे? सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। नवादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? कबीर एवं सूरदास। नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। नवादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। प्रेम की पीर करवक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। करवक के रचयिता कौन है? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। तुलसीदास की ब्रज और अवधी। सूरदास की ब्रज भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किसने की? जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? दर्पण से की। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि है? बताओ। प्रेम मार्गी शाखा के। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? बता दीजिए। पद्मावत तो है, अखड़ा रावट भी है, और आखिरी कलाम भी है। मृगावती नहीं है जायसी की रचना में। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की है। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के
कैसे महाकवि है? तो जातीय महाकवि। निम्न में से कौन कीर्ति जायसी की नहीं है? भक्तमाल। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसी। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तो समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। कवितावली के रचनाकार है कौन है? तुलसीदास है। बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किया? 15 वर्षों तक। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज। म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। यर लव कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली। निम्न में शुद्ध शब्द है प्रशंसा। सत शब्द है तत्सम। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। संध्या, सैया क्या है? ये क्वेश्चन है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? आग है। भिक्षा का शब्द क्या है? तत्सम है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन है ये, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नए दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो भी नए अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं उसको कृपया बता दीजिएगा। इस पे 6 बजे सुबह में वीडियो अपलोड हो जाता है। हर एक चैप्टर का अपलोड करेंगे। डेली एक चैप्टर का अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पुस्तक शब्द की संज्ञा है जातिवाचक। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो लड़का नहीं है। सोना तो होगा ही, चांदी होगा ही, तेल होगा ही। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। पगड़ी शब्द क्या है? देशज। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है जातिवाचक। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी। फिर विद्यांचल शब्द का संज्ञा है व्यक्तिवाचक। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरदास परिसीमित लगा क्योंकि
वह गीति काव्य है। किसकी रचना? श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। सूरसागर की किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास। नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का भाव है? 52 मुक्तकों में। समाज का विशेषण सामाजिक। कवि भूषण की उपाधि दी गई थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। मुसीबत कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। समाज का लिंग निर्णय करे। पुल्लिंग है समाज शब्द। काजल कौन सा लिंग है? काजल भी पुल्लिंग है। सुबह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। चाय शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। राधा रस केली किसकी रचना है? राधा रस केली किसकी रचना है? सूरदास की। भवन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नदी शब्द है स्त्रीलिंग। पूजा का लिंग निर्णय करे। पूजा का लिंग स्त्रीलिंग। फल का लिंग निर्णय करे तो पुल्लिंग। गंगा का लिंग निर्णय कीजिए स्त्रीलिंग। यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। कुहासा शब्द है पुल्लिंग। घी शब्द है पुल्लिंग। बाल शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। सोना शब्द है क्या है? सोना शब्द स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री। गुस्सा शब्द है क्या है? गुस्सा। आप लोग कमेंट बताइएगा। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइएगा कृपया। उसने कहा था किस कहानी का है ये? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। पल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश की। इनमें से चित्ररेखा कवि है जायसी। जायसी किस भाषा के कवि है? प्रेमाण की। इनमें से आंसू के कवि है जयशंकर प्रसाद। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन रहा आपके लिए। कवि शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। झुंड। उन्नति शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ नति। उन्नति। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी। उल्लेख का संधि विच्छेद उत जोड़ लेख। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक। भावुक का संधि विच्छेद होगा भव जोड़ अक, भव जोड़ उक। वह
कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? अवयवी भाव। सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है? सु। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है अपनी बुराई न दिखाई देना। भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक। पौ 12 होना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ लाभ ही लाभ होना। चरण कमल शब्द में कौन समास है? कर्मधारय। यथा साध्य शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंचपात्र। दिन का विशेषण है दैनिक। अंकुर का विशेषण है अंकुरित। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव। जैसे प्रति, भर, हर पेट, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाभक्ति, ये सब अवयवी भाव का आता है। झुंड शब्द कौन संज्ञा समूहवाचक है? ये तो पता ही है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली शब्द में समूहवाचक। प्रकृत और समाज किसका निबंध है? नामवर सिंह का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान क्या है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखते नहीं यह रेशम से खड़ा हुआ सालू कहानी की यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो उसने कहा था जगत का विशेषण जागतिक। कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन सी कविता गद्य कविता है? हार जीत। जयसी किस भाषा के कवि है? अवधी। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी द्विगु समास है। निम्न में स्वर संधि है कौन? दीर्घ। स्वर संधि का मतलब वो टाइप होना है, इसमें से दीर्घ संधि होगा ना स्वर संधि का। कुछ लोग जा रहे हैं में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, मतलब कुछ ही ना जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, निश्चित नहीं ना हुआ, अनिश्चित हो गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बेस्ट ऑफ लक आज के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को। कृपया अपने नए भाई बहन को सूचित कर दीजिएगा कि न्यू बैच इसी पर स्टार्ट होगा। क्लास 12 का इसी पर स्टार्ट होगा। आप लोग न्यू फ्रेंड को कह दीजिएगा। सुबह 6 बजे से 6 बजे इस पर एक लेक्चर अपलोड हो जाता है वन शॉट में। VVI जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाते हैं। तो कृपया आप लोग नए भाई बहन को सूचित कर दीजिएगा और नए आप लोग हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बस इतना ही चाहता हूँ आप